हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पदखंड का चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है और 1 और 2 दोनों में पद ही थे। और तीसरा चैप्टर जो मैं आज पढ़ाऊंगा जिसके सारांश को, उसमें भी पद ही है। ठीक है। पद एक कविता का जैसा ही होता है। ठीक है। पद क्या होता है? एक कविता का रूप ही होता है। ठीक है। तो छोटे छोटे पंक्तियों में होती है, वो कुछ ज़्यादा बड़ा लाइन में या फिर बड़ा सा पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। ठीक है। पद कविता का जैसा होता है, कविता का एक छोटा भाई है, ये बोल सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे तुलसीदास के पद को। ठीक है। ये आपके बुक में पद नाम से ही होगा। ठीक है। पार्ट 3 है, तुलसीदास के पद को देखेंगे। ठीक है। इसके सारांश को। तो आइए सबसे पहले सारांश का पहला भाग जो होता है, लेखक परिचय, उसे देखते हैं। ठीक है। तुलसीदास के जो पद है उसके लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। और इनका जन्म जो हुआ था तुलसीदास का 1543 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गया था। ठीक है। तुलसीदास का निवास स्थान था राजापुर, बांदा एरिया में। और ये जो बांदा है ये हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, यूपी में। तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। क्या नाम था? आत्माराम दुबे। ठीक है। और इनके माता का नाम था हुलसी। तुलसीदास के माता का नाम क्या था? हुलसी। पिता का नाम था आत्माराम दुबे। निवास स्थान राजापुर, बांदा जिला और उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया है लेखक परिचय। अब देखते हैं तुलसीदास ने जो पद लिखा है उसको सारांश में किस तरह से लिखेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है। इन्होंने पद में क्या क्या बताया है उसे देखेंगे। ठीक है। यह पद विनय पत्रिका का पद है। यह पद जो है ये हमें विनय पत्रिका से मिला है। ठीक है। हमारे बुक में जो लिखा गया है ये विनय पत्रिका से लिया गया था। ठीक है। तुलसी ने श्री राम प्रभु की सेवा में एक पत्रिका भेजी थी। उसमें वे माता सीता जी से सिफारिश कराना चाहते हैं। कहते हैं, हे माता, अगर कभी सुंदर अवसर या सुयोग सुलभ हो सके तो आप प्रभु श्री राम को मेरी याद दिला देना। पर यह भी ध्यान रखना, मेरे कष्टों की कथा अवश्य सुना देना। यह भी बताना, वह तुलसी सब प्रकार से दीन है, अंगहीन भी है, छीन मलिन भी है और पूर्ण पापी भी है। वह इतना निकम्मा है कि वह आपका नाम ले लेकर अपना पेट भरता है और आपका दास भी कहलाता है। तुलसीदास जी अपने पद में कहते हैं सीता माता से, सीता माता को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में अपनी सिफारिश करने के लिए बोलते हैं राम भगवान से। ठीक है। ये बोलते हैं, माता, अगर आपको कोई अच्छा सा मौका मिले, आप देखें कि हाँ हमारे श्री राम भगवान जो है वो सही मिजाज में है, फ्री है, ठीक है, अच्छा सा मुहूर्त है, तो उस वक्त आप हमारी बात को भगवान तक पहुंचा देना, श्री राम को बता देना, उन्हें याद दिला देना कि तेरा एक भक्त है, ठीक है, जो कष्ट से झेल रहा है। ठीक है। मेरे कष्टों को उन्हें ज़रूर बताना। उन्हें यह बताना कि वह जो तुलसी है सब प्रकार से दीन है। दीन मतलब बहुत गरीब है। अंगहीन भी है। अंगहीन मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर और दुबला पतला है, बीमार है। छीन मलिन भी है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मैल कुचैल भी है। ठीक है। और एक तरह का वो पापी भी है। ये अपने बारे में बताने के लिए बोलता है। वो बोलता है तुलसी कि उन्हें बताना कि उसका ये जो भक्त है बहुत बड़ा निकम्मा है, कोई काम नहीं करता है, लेकिन वो तेरा नाम ले लेकर अपना पेट भरता है भिक्षा मांग करके। वो आपका दास भी कहलाता है, वो आपका दासी भी है। ये तुम प्रभु श्री राम से कह देना। फिर ये बोलते हैं, हो सकता है श्री राम यह पूछे कि यह कौन है, तो उन्हें उस समय मेरी सारी दशा का वर्णन करते हुए मेरा नाम भी बता देना। ये बोलते हैं कि अगर वो पूछे कि अच्छा ये दास का है कौन, तो उसे मेरा नाम बता देना। हो सकता है
कृपालु राम जब मेरी यह हालत सुनेंगे तो मेरी बिगड़ी भी बन सकती है। हे माता जानकी, जग की जननी, आपको अपने जग के वासियों की सहायता करनी चाहिए। तुलसी की कामना है कि हे नाथ, वह आपके गुणों का गान करके ही इस संसार से तर जाएगा। ये बोलती हैं सीता माता से कि हे माता, आप तो जग की जननी हैं, आपने तो जग को जना है, आपको अपने जग के वासियों की सहायता करनी चाहिए। तुलसी की यह कामना है कि नाथ वह आपके गुणों का गान करके ही इस संसार से तर जाएगा। वो बोलती है कि माता उससे बोलना, किससे? श्री राम भगवान से, कि वो जो तुलसी है वो आपकी कामना करके आपकी नाम ले करके ही अपनी भरण पोषण करना चाहता है और आपका नाम ले करके ही इस दुनिया से विदा होना चाहता है। तर जाना मतलब यही होता है। ठीक है दोस्तों, आगे की पद में इन्होंने क्या बोला है आइए देखते हैं। तुलसी एक विभूषित भिखारी के रूप में श्री राम से अपनी भूख शांत करने के निमित्त भक्ति सुधा रूपी सुंदर पकवानों की मांग कर रहे हैं। आज प्रता से ही आपके द्वार पर अड़ा बैठा हुआ मैं गिड़गिड़ाकर मांगने वाले की भांति रिहा रहा हूँ। मुझे मात्र आपके दर्शन रूपी कौर एक टुकड़ा की आवश्यकता है और कुछ न चाहिए। कलयुग में भयंकर अकाल पड़ चुका है, प्रत्येक रूप में दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ रही है। मनुष्य अधोकर्मा होकर भी बड़े स्वप्रीति पंडित है, मानो कोठ में खाज हो गई हो। वे कहते हैं, हृदय में अत्यंत भयभीत होकर मैंने दयाशील साधुजनों से इसका उपाय जानना चाहा। क्या मेरे जैसे पापी हेतु भी कोई शरण है? उन्हें राम जी का नाम बताया। दैत्य तथा दारिद्र्य टालने के लिए कृपा सिंधु श्री राम तत्पर रहेंगे। हे दशरथ पुत्र श्री राम, आप भक्त शिरोमणि हैं। मैं जन्म जन्म का भूखा भिखारी हूँ और आप दीनानाथ हैं। तुलसीदास जैसा भूखा भक्त द्वारा पर बैठा है, उसे आप भक्ति सुधा रूपी सुस्वाद छक्कर भोजन जिमाइए। ये अपने दूसरे छंद में बोलते हैं कि जब मैं राम भगवान के पास गया था तो अपनी भूख शांत करने के लिए उनसे बार बार भक्ति सुधा रूप में सुंदर पकवानों की मांग कर रहा था। जब तुलसीदास जाते हैं उनसे मिलने के लिए तो अपनी भूख शांत करने के लिए बोलते कि भाई मैं आपकी भक्ति कर करके ही सुंदर पकवान की मांग करना चाहता हूँ। ठीक है, आज सुबह से ही आपके द्वार पर अड़ा बैठा हूँ, मतलब मैं आपके द्वार पे ही आस लगाए बैठा हूँ। बड़े देर से गिड़गिड़ा कर मांगने वाले की भांति रिहा रहा हूँ आपको। मुझे मात्र आपके दर्शन रूपी कौर एक टुकड़ा की आवश्यकता है। ये बोलते हैं कि मुझे ना आपकी सिर्फ एक दर्शन हो जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ा, ठीक है, कौर होगा, मतलब मेरे बहुत बड़े भोजन हो जाएगी। ये उनके मुख को देख करके अपने भूख को मिटाना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि हे भगवान, आज कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा चुका है, प्रत्येक रूप में दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ रही है। बोलते हैं कि हर जगह पे दुर्व्यवस्था है, कहीं भी सुख शांति नहीं है, हर जगह पे कपट और मारपीट जैसी घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, पाप फैला हुआ है हर जगह। ये बोलते हैं कि अधोकर्मा होकर भी बड़े स्वप्रीत पंडित हैं। बोलते हैं कि ये सही काम भी करते हैं और गलत काम भी करते हुए लोग खुद को पंडित बता रहे हैं। ठीक है, मानो कोट में खाज हो गई। ये बोलते हैं मानो कि कोट में खाज हो गई है। एक अंग होता है जहाँ पे बोलते हैं कि जैसे कि खाज हो गई है, जो ना तो दिखा सकते हैं और ना ही बता सकते हैं। वे कहते हैं हृदय में अत्यंत भयभीत होकर मैंने दयाशील साधनों में इसका उपाय जानना चाहिए। बोलते हैं कि मैं दिल में अपने हृदय में बहुत ज़्यादा ही डर कर मैंने साधुजनों से मिला और उनसे इसके बारे में उपाय जानना चाहा। क्या मेरे जैसे पापी हेतु भी कोई शरण है? ये बोलते हैं कि क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी क्या यहाँ पे कोई शरण है? उन्होंने राम जी का नाम बताया तो साधुओं ने आपका नाम बताया है। साधुओं से जब ये मिलते हैं तो साधु लोग बोलते हैं कि हाँ है ना, शरण है, आप जाइए। कहाँ जाइए? राम जी के पास जाइए। दैत्य तथा दारिद्र्य टालने के लिए कृपा सिंधु श्री राम तत्पर रहेंगे।
वो बोलते हैं साधु लोग कि आपके सभी तरह के समस्याओं को, आपके सभी तरह के डर के, सभी तरह के परेशानियों को टालने के लिए श्री राम आपकी मदद करेंगे। मैं जन्म जन्म का भूखा भिखारी हूँ, ये बोलते हैं कि मैं जन्म जन्म का बहुत बड़ा भिखारू है। हे दशरथ के पुत्र, राम भगवान जो थे वो किनके पुत्र थे? दशरथ के पुत्र। वही बोलते हैं कि हे दशरथ के पुत्र श्री राम, आप भक्त शिरोमणि हैं, मैं जन्म जन्म का बहुत बड़ा भिखारी हूँ, आप दीनानाथ हैं। तुलसीदास जैसा भूखा भक्त द्वारा पर बैठा है, मैं तुलसीदास हूँ, मेरे जैसा भक्त भूखा आपके द्वार पर बैठा है, उसे आप भक्ति सुधा रूपी सुस्वाद छक्कर भोजन जिमाइए। वो बोलते हैं कि हे राम भगवान, आप मैं ऐसा भूखा हूँ जो आपकी भक्ति का भूखा हूँ, मैं आपकी भक्ति का भूखा हूँ, मैं आपके रूप को देखता रहूँ और आपकी भजन करता रहूँ, यही मेरी सबसे बड़ी भोजन होगी, ऐसी ही भोजन मुझे चाहिए। तो सबसे ये जो पद था, इस पद में भी 2 खंड थे। पहला पद था जिसमें ये पत्र लिख करके भगवान से अपनी दीनहीन के बारे में बताते हैं, अपनी परेशानी को बताते हैं और अपनी सिफारिश करने के लिए सीता माता से कहते हैं, है ना। क्या करते हैं पहले पद में? सीता माता से बोलते हैं कि आप भगवान के पास मेरी समस्याओं को बताएंगे और उन्हें मेरी नाम बताएंगे अगर वो पूछेंगे तब। दूसरा पद में ये क्या करते हैं कि ये भिक्षा मांगते मांगते श्री राम के द्वार पर आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे अपनी भक्ति के लिए अपने ही द्वार, अपने ही स्थान पे मुझे रख, अपने ही इस महल में अपने ही साथ मुझे रख, मैं तेरे भक्ति करना चाहता हूँ, मैं तेरी भक्ति का ही भूखा हूँ। जब मैं दुनिया वालों की ऐसी स्थितियों को देखता हूँ, छन कपट को, तो मुझे डर लगता है। जब मैंने साधुओं से पूछा कि मेरे जैसे पापी के लिए कोई शरण है, तो साधुओं ने मुझे आपका राह दिखाया है, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे आपकी ही मदद चाहिए, आपकी ही शरण चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोनों पद को हम लोगों ने बड़े ही अच्छे से समझा है और आप लोगों को ये सारांश अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ऐसी ही आशा करता हूँ। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करेंगे, उसका सॉल्यूशंस आपको 24 आवर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।